हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल हिंदी का क्लास कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग देख रहे थे। उसका ये जो है वो दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने जो है वो लगभग जो है वो 150 से 200 क्वेश्चन जो है वो करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो में जा करके देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है वो आपका विलोम शब्द जो है वो 500 इम्पोर्टेंट जो है वो विलोम शब्द करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट का जो है वो बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो जो 2024 में इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्षा का अभाव जो है वो अनावृष्ट होता है, जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसको अनियंत्रित कहते हैं। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसको अनिर्णित कहा जाता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी जो है वो कहा जाता है या फिर अनुयायी कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ है उसको अनुज कहते हैं, और जिसका जन्म जो है आगे हुआ है, जिस जो कि बड़ा भाई बोल सकते हैं या फिर जो बड़े होते हैं उसको अग्रज कहा जाता है। किसी और स्थान पर जो है वो अन्यत्र कहा जाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको अन्य मनस्क कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना जो है वो अपरिग्रह कहा जाता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसको अपंग कहा जाता है। जिसके जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके उसको जो है वो अपारदर्शी कहा जाता है। और जिसको वस्तु को देखा जाए, आर पार जो है देखा जाता है वस्तु को उसको जो है वो पारदर्शी कहा जाता है। इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा, और ये इसका इंग्लिश जो होगा ओपेक कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। अगला है, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसको अबाध कहा जाता है। जो इस लोक में संभव न हो उसको अलौकिक कहा जाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसको अल्पकालिक कहा जाता है। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसको अल्पभाषी जो है वो कहा जाता है। अगला है, जिसका वर्णन ना हो सके उसको अवर्ण कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसको अविवाहित कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया उसको अव्यवहारित कहा जाता है। अगला है, जो सोच करने योग्य न हो उसको असोच कहा जाता है। हाँ देखिए, जो सोच करने योग्य न हो उसको असोच कहते हैं। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसको अज्ञात कुल कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसको अटल कहा जाता है। न टूटने वाला उसको अटूट कहा जाता है। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारण वश अधिक से अधिक लिया जाता हो उसको अधिभार कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो वाला फोल्डर में मिल जाएगा आपका। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति जो है वो अनुश्रुति कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेतन कहते हैं। और जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात कहा जाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ जो है वो भली प्रकार से सीखा हुआ को अभयस्त कहा जाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जो है अविवेक कहा जाता है। जो समय पर न हो उसको असामयिक कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहा जाता है। जो दिया न जा सके उसको अदेय कहा जाता है। अदेय। जिसे पढ़ा ना जा सके उसको अपाठ्य कहा जाता है। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसको आकाशवाणी कहा जाता है।
आक्रमण करने वाला आक्रमणक माफ कीजिए, देखिए, आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहा जाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहा जाता है। पूरे जीवन में जो है वो आजीवन कहा जाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको आतंकित, देखिए, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको आतंकित कहा जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती कहते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए उसको आदर्शवाद कहते हैं। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख जो है वो आधि दैविक कहा जाता है। थोड़ा सा जो है वो गला में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप जो है मैनेज कीजिएगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहते हैं। अपराधों से संबंधित अपराधी कहा जाता है। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसको आपातकाम जो है वो कहा जाता है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तु का मांगना जो है वो आयात कहा जाता है। आयोजन करने वाला जो है वो आयोजक होता है। जो आलोचना के योग हो उसको आलोचक कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहा जाता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि, जिसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है, लिखा जाता है, उसको आशुलिपि कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है। जिसे विश्वास दिलासा दिया गया हो उसको जो है वो आधरस्त कहा जाता है। इतना जो है मैं छोड़ देता हूँ, आगे से यहाँ से जो है मैं पढ़ता हूँ। जिसकी इच्छा की गई हो उसको इपिस्त कहा जाता है। नीचे की ओर आना जाना जो है वो उतरना कहते हैं। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ हो उसको उत्क्षिप्त कहा जाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसको उत्तरदायी कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत से पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहा जाता है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसको उपर्युक्त कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय कहलाता है। जो छाती के बल चलता हो उसको उदग या फिर सर्प कहते हैं। सूर्य उदय से पहले का समय उषाकाल कहता है। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी कहलाता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार जो है एकाधिकारी कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसको औपनिवेशिक कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको औपन्यासिक कहते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहा जाता है। जो कहा गया हो उसको कथित कहते हैं। पद व्यय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा जो है वो कनिष्ठ कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फूल जो अभी खिला न हो उसको कली कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती हो उसको कवियत्री कहा जाता है। जिसने कोई कसूर किया हो उसको कसूरवार कहते हैं। जो काम से जो है वो जी चुराता हो कामचोर कहते हैं। बोलो आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान जो है वो कुंज कहा जाता है। बैलों आदि से घिरा हुआ स्थान को जो है वो कुंज कहा जाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट जो है वो कृतार्थ कहा जाता है। जिसे क्रय किया गया हो उसको कृत कहा जाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय जो है वो कहते हैं। हाँ देखिए, कुंती का पुत्र कौन्तेय कहा जाता है। भूख से व्याकुल जो है वो क्षुधातुर कहा जाता है। कारागार से संबंध रखने वाला जो है वो आपका कारागारिक कहा जाता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है उसको किंवदंती कहते हैं।
जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको कृति शेष कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार जो है वो कहते हैं। अगला है जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो केंद्र से हटाकर दूर जाता है उसको केंद्रापसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको केंद्राभिमुखी या फिर केंद्राभिसारी कहते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाले स्त्री को केशिनी कहा जाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत कहते हैं। जो खाने योग्य हो खाद्य कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको खोखला जो है कहते हैं। जैसे खोखला लकड़ी होता है। किसी के घर में होने वाली तलाशी जो है वो खाना तलाशी कहा जाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहते हैं। जो किसी भी गद्दी पर आकर बैठ गया हो उसको गद्दी गद्दीनशीन कहा जाता है। जिसके पेट में बच्चा हो उसको गर्भवती या फिर गर्भाणी होते हैं गर्भिणी। जो कुछ भी बोल ना सके उसको गूंगा कहते हैं। नए बनाए घर में पहल होने वाला प्रवेश जो है गृह प्रवेश जो है वो कहा जाता है। इसमें और भी जो है वो क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं अगला पार्ट में करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मैं जो है कल इसको पूरी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करवा दूंगा। मैंने जो है इसमें जो है वो 5 वीडियो कवर करवा दिया है, जिसमें मैंने 2 में विलोम शब्द, 2 में जो है वो अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो है वो करवाया है, जो कि आपके डीएलएड एग्जाम जो कि मार्च महीना में होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।